अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉन्डिजेट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एक दूसरे डिग्री को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर 45 डिग्री। और ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ से मुराद होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा और इसके इन्वर्सेस। सो साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की, टेंजेंट 45 की और इसके इन्वर्सेस की वैल्यूज़ क्या है, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। अच्छा बेटा, जैसे इसकी स्टार्टिंग आपको नज़र आ रही होगी उसी तरीके से जैसे लास्ट टाइम हमने की थी कि सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, जैसे आपको भी नज़र आ रहा होगा। और इसमें एक एंगल हम जो है 45 डिग्री का ले लेंगे पॉइंट ए पर, और सी पर हम जो है वो 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे। इसे राइट एंगल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे एक चीज़ हमने और डिस्कस की थी पहले कि जो राइट एंगल के अलावा दो एंगल्स होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी उनका जो सम आएगा वो 90 डिग्री के बराबर आएगा। दैट मीन्स एंगल वन एंड एंगल ए एंड एंगल बी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 90 डिग्री। और अगर हमें ए जैसे हमें यहाँ पे बता रहा है 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो फिर माइनस करने के बाद हमें जो एंगल बी मिलेगा दैट इज़ ऑल्सो 45 डिग्री, राइट। सो अब इसमें हमें करना क्या है, ये चीज़ जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इन केस के बाद जो लाइन है ये मेन लाइन है तीनों रेशोज़ के अंदर। 30 डिग्री में भी जो हमने पहले डिस्कस किया था, 45 जो आज डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह 60 डिग्री हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो उसमें 45 डिग्री के अंदर ख़ास चीज़ क्या होती है कि इन द केस ऑफ 45 डिग्री द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ बेस। ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ना, ये बेस की लेंथ के बराबर होगी। यानी अगर परपेंडिकुलर आप यूँ समझ लें कि 5 सेंटीमीटर है तो बेस ही 5 सेंटीमीटर होगा। अगर परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर है तो बेस भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ये खास चीज़ है इसके अंदर, राइट। इसका मतलब है परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस को जो है आपको पता है स्मॉल लेटर से हमने इनको डिनोट किया था। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने यूज़ किया था ए और बेस के लिए हमने यूज़ किया था बी। सेम डायग्राम हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सेम लेटर्स। तो परपेंडिकुलर की जगह तो ए आ जाएगा और बेस की जगह आ जाएगा बी। उसका हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। यानी अगर कहीं मुझे ए दिया जाएगा तो वहाँ मैं बी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। नाउ अब जैसे हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज को हमने डायग्राम में क्या लिया है, देखें सी लिया है हमने, राइट। तो हाइपोटेन्यूज की जगह सी आ जाएगा, परपेंडिकुलर का ए आ जाएगा और बेस की जगह बी आ जाएगा। बाकी क्योंकि इस थ्योरम के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर स्क्वायरिंग मौजूद होती है तो इन सारे लेटर्स पे स्क्वायरिंग भी आ जाएगी। नाउ अब हमें पता है क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ए की वैल्यू दी हुई थी बी, तो हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को उठा के हम यहाँ ए की जगह रख देंगे, राइट। तो शक्ल कुछ यूँ बन जाएगी, ठीक है। बी की ए की जगह बी आ गया, क्योंकि ए पे स्क्वायर था लिहाजा बी पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बाकी बी का स्क्वायर आपको पता है बी स्क्वायर होता है। अच्छा जी, बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर अगर ये फैमिली सेम है अलॉन्ग विद द पावर, तो आपको पता है आप ऐड कर सकते हो। तो हम दोनों वैल्यूज़ को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर, राइट। ना स्क्वायरिंग हमें कैंसिल करनी है, तो स्क्वायरिंग कैंसिल करने के लिए आप लोगों को पता ही है हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। जब हम दोनों साइड से बेटा स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा c इज इक्वल्स टू, जैसे 2 है, 2 का हमें पता है स्क्वायर रूट होल नंबर में नहीं आता, तो लिहाजा 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। लेकिन b का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो b आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर। तो इस तरह से हमें c की भी एक वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ √2b, राइट। अब हमें देखें दो वैल्यूज़ पता है, एक हमें c की वैल्यू पता चल गई है √2b, और एक हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में एक a की वैल्यू पता थी, दैट इज़ b। अब हम ये रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, देखिए साइन 45 डिग्री के लिए हम कैलकुलेट करें, साइन का फॉर्मूला तो वही है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में, हाइपोटेनियस को c से करते हैं। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या थी बेटा, b, हमने यहाँ b सब्स्टिट्यूट कर दी। और c की वैल्यू देखें ये रही, c की वैल्यू क्या आई थी √2b, तो हमने c की जगह पे √2b ले लिया, राइट। उसके बाद क्या होगा कि आप देखें ऊपर भी आपके पास एक b मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी b मौजूद है, तो ये दोनों के दोनों b एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ बच जाएगा √2। अच्छा, न्यूमरेटर में अगर सारी चीज़ें कैंसिल हो जाए, आपको पता है कि वहाँ पे हमेशा क्या बचता है, 1। तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/√2। अच्छा, सिमिलरली कॉस 45 डिग्री की वैल्यू के लिए हमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो बेस जो है हम उसको b से हमने रिप्रेजेंट किया डायग्राम में, और हाइपोटेनियस को हमने c से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए b को हम b ही रहने देते हैं, ठीक है। और बाकी c की वैल्यू हमारे पास √2b है, तो हम c की जगह
√2 भी लिख देंगे, राइट। इससे भी यही होगा कि b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास अगेन 1/√2 वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट cos 45 डिग्री एज वेल, राइट। अच्छा, टेंजेंट 45 की अगर बात करें बेटा, तो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को हमने a लिया है, बेस को हमने b लिया। a की वैल्यू हमें इक्वेशन में पता थी b थी, तो हमने a की जगह b सब्स्टिट्यूट कर दिया। b को हम b रहने देते हैं, तो इससे होगा क्या कि b को b कैंसिल आउट जब करेगा तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा 1/1, और आपको तो 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता, तो द ओनली आंसर इज 1, राइट। अच्छा, ये तो तीन जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये तीन मेन रेशियोज हैं। इन तीन के इन्वर्सेस भी हैं। साइन का इन्वर्स आपको पता है कॉसेक होता है, तो साइन के फॉर्मूले का जस्ट अगर आप अपोजिट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी फॉर कॉसेक थीटा, राइट। तो देखें, साइन का परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस था ना, तो कॉसेक का क्या बन गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, c/a √2 b/b, एंड देन b कैंसिल √2 आ गया। सिमिलरली कॉस को जस्ट मैंने रिवर्स किया तो मुझे sec 45 का रेशियो मिल गया, दैट इज √2, और टेंजेंट 45 को मैंने जस्ट इन्वर्स कर दिया तो मुझे cot 45 डिग्री की वैल्यू मिल गई, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, राइट। सो बेटा ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का टॉपिक फॉर 45 डिग्री, कि किस तरीके से आप 45 डिग्री के इन रेशियोज़ को कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द साइंटिफिक कैलकुलेटर। आई होप लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा, ईजी लगा होगा। तो कैसा लगे लेक्चर इस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर 60 डिग्री के हवाले से, तो उसको भी इंशाल्लाह ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आज की वीडियो से फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।